हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर से कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर है बहुत वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। और जैसा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा मदद मिलेगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संचार यानी संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, अर्थात संचार संप्रेषण कौशल हिंदी में बोलते हैं। और संचार कौशल का परिचय हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन। तो आप लोग जो प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना जीवन के सभी कौशलों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नियोजित करते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि कम्युनिकेशन संप्रेषण से क्या आशय है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होना। जैसे कि आप लोग जो है नोट्स और लिखिए, नोट्स करते रहिए। जैसे कि संप्रेषण का क्या आशय है, इससे क्या हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक रूप से, लिखित या सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? संप्रेषण कम्युनिकेशन है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में दो पक्ष शामिल होते हैं। पहला पक्ष संदेश भेजने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषक। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेषक। तथा दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषणी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेषक और प्रेषणी। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेता है तथा उसके प्रति उत्तर देता है। इस प्रकार संप्रेषण की दो प्रक्रिया को दो तरफ मार्ग का अनुसरण करती है। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि संचार कौशल क्या होता है। दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, ठीक है, और प्रतीकात्मक रूप से कोई मैसेज को आदान प्रदान किया जाता है। वही हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है। अब देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे संप्रेषण का अर्थ क्या है। ठीक है। संप्रेषण का अर्थ दो शब्दों सम तथा प्रेषण, क्या है? सम तथा प्रेषण से मिलकर बना है। किससे बना है? सम तथा प्रेषण से, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रेषित किया गया। क्या होता है? समान रूप से प्रेषित किया गया। इसका अंग्रेजी रूपांतर कम्युनिकेशन है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस व कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। ठीक है। और शब्द का अर्थ, कम्युनिस का शब्द का अर्थ क्या है? आदान प्रदान करना। अतः संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, संदेशों और विचारों को क्या करता है? आदान प्रदान करता है। समझ गए? अब देखेंगे भाई, अब देखिए, आगे चलते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक,
प्रेषक क्या होता है? जो संदेश भेजने वाला होता है, तथा संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है? प्राप्तकर्ता, रिसीवर जिसको बोलते हैं। ठीक है। और एक संप्रेषण, तो इतना आप लोग जान ही गए होंगे कि संप्रेषण में प्रेषक क्या होता है और रिसीवर। ठीक है, यानी सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। तो अब अगला जो स्टेप में हम देखिए संप्रेषण की परिभाषाएं। देखिए, संप्रेषण डिफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। कई मत के अनुसार जो है, कई विद्वान ने अपने अपने मत दिए हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या है। जैसे लिटिल के अनुसार, लिटिल एक वैज्ञानिक विद्वान है, के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही सम्मत प्रतीकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है व वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसके लक्ष्य होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरे जो है एफ.जी. मेयर के अनुसार, भाई देखिए ये भी एक विद्वान है। एफ.जी. मेयर के अनुसार क्या है, नोट्स करते रहिए थोड़ा सा आप लोग। ठीक है। मानवीय विचारों को, जो मानवीय मतलब मानव की, मानवीय विचारों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। ठीक है। तो ये सब जो अपने अपने मत दिए हैं। और अगला जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, तो विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना और बांटना, चाहे वह लिखित हो चाहे मौखिक व सांकेतिक हो, संप्रेषण कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि संप्रेषण की परिभाषा अलग अलग विद्वान ने अपने अपने मत से जो है दिए हैं। और मैं आशा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। तो संदेश होता है, ठीक है, संदेश वाहक होता है। तो अगला हम स्टेप चलते हैं धारणा प्रबंधन, प्रैक्टिसन मैनेजमेंट। तो इसमें देखेंगे संचार सभी मानव संघों के लिए आवश्यक है। यह दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता तथा किसी के विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता से जुड़ी होती है। अच्छे संचार का अर्थ केवल संदेश देना नहीं बल्कि समझ पैदा ही करना भी होता है। अच्छे संचार क्या होता है? समझ देना नहीं बल्कि समझ पैदा ही करना होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने वाले के साथ साथ लोगों को ज्ञान के अर्थ में स्पष्ट दृष्टि को प्राप्त करने में मदद करना भी है। तो हम देखेंगे कार्यस्थल पर संचार के महत्व को निम्नलिखित कुछ इस तरीके से किया गया है। जैसे पहला है जो कार्यस्थल में मूल्यवान। ठीक है। किसी भी कार्यस्थल पर लोगों के साथ उचित रूप से बात करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से पढ़िए। क्या है? कार्यस्थल में मूल्यांकन जो हमारा है, इसके संबंध में देखते हैं। किसी भी कार्यस्थल पर लोगों के साथ उचित रूप से बात करने के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संचार कौशल की। इनमें से कोई कौशल आवश्यक व्यावसायिक कौशल है जिन्हें नियोक्ता अपने संगठन की सफलता के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी मानते हैं, जो अच्छे संचार पर निर्भर करता है। संगठन में किए जा रहे कार्यों की व्याख्या करना, प्रभावी ढंग से सहयोग करना, प्रबंधन या नेटवर्क स्थापित करना अच्छे संचार के बिना संभव नहीं है। ठीक है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि संचार कौशल के बिना एक व्यक्ति के साथ साथ एक संगठन भी विकसित नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि संचार किसी भी कार्यस्थल का केंद्र बिंदु है। समझ गया? मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति के साथ साथ एक संगठन भी विकसित नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि संचार किसी भी कार्यस्थल का केंद्र बिंदु है। ओके। अब देखिए समस्याओं को रोकना व हल करना।
प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, समस्याओं व संघर्षों के समाधान में और संभावित समस्याओं को एक नियोजित दृष्टिकोण से उत्पन्न होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संगठन में समस्या के समाधान के लिए सभी व्यक्तियों की बातों को शांतिपूर्वक ढंग से सुनना चाहिए, जो प्रभावी संचार से ही संभव है। इसके माध्यम से कमियों को इंगित करने के साथ साथ रचनात्मक समाधान भी ढूंढा जाता है। अब अगला जो है स्टेप है स्पष्टता और दिशा प्रदान करना। अस्पष्टता और दिशा प्रदान करना। संचार के माध्यम से संगठन के सदस्य अपनी भूमिका को समझते हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यह लोगों को सही दिशा प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला स्टेप देख रहे हैं उत्पादकता में वृद्धि क्या होती है। अच्छे संचार कौशल के माध्यम से अच्छे संचार मतलब समझ गए होंगे कि संदेश को भेजना, संदेश को प्राप्त करना, किसी माध्यम से संदेश करना, एक दूसरे से संचार करना। ठीक है, कुशल ठीक है के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य मनोबल अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है तथा वे उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने कार्यभार को बेहतर ढंग से क्या करते प्रबंधित करते हैं। टीम निर्माण को बढ़ावा देना। अब देखेंगे टीम निर्माण को बढ़ावा देना। बेहतर संचार के माध्यम से टीम के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम होते हैं, जिसमें टीम के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में क्या होता है सुधार होता है। अब अगला स्टेप देखेंगे कि व्यक्तियों के मनोबल और कार्य अनुभव में भी सुधार होता है और सभी व्यक्ति श्रम को सकारात्मक विभाजन कर सामूहिक रूप से संगठन के लिए काम करते हैं। धारणा प्रबंधन अक्सर निम्नलिखित घटनाओं जैसे धारणा क्या होता है। अब देखेंगे धारणा धमकी देने वाली घटनाओं से निपटाना, जैसे घोटालों, दुर्घटनाओं, उत्पादन विफलताओं, पहचान परिवर्तन आगामी, ये सब लोग पहचान दृष्टि की शुरुआत करते हैं। तो आप गाइस समझ गए होंगे आप सब लोग ये संचार संप्रेषण कौशल क्या होता है और संचार कौशल का परिचय, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषक की परिभाषाएं आप लोगों को जो है बताए हैं, पढ़ाए हैं। आप इसको जो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और सुनिए ध्यानपूर्वक, जिससे आपके माइंड में जो है सेटअप हो। अच्छे से अच्छे तैयारी करिए और जो है वीडियो को पूर्ण से देखते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।